हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कैसे हम लोग किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म को फाइंड आउट करते हैं। तो उस वाले वीडियो में मैंने बताया था इसका फॉर्मूला कि कैसे हम लोगों को अगर nth टर्म फाइंड आउट करना हो तो जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला कैसे आया इसका डेरिवेशन भी मैंने बताया था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए मैंने कुछ कंडीशन भी बताई थी, जिसमें से एक कंडीशन ये थी कि जो डी है, डी को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। तो जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ये मैंडेटरी कंडीशन थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, क्योंकि अगर डी कॉमन नहीं होगा, सपोज डैट मैंने कोई इससे सीरीज़ लिख दी 2,3,10,9,8, तो अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से कि चलो नेक्स्ट टर्म बताओ, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसका डिफरेंस ही सेम नहीं है। इसका 1 है, इसमें 7 आ जा रहा है, इसमें -1 आ जा रहा है। तो ऐसे करके जो डिफरेंस आ रहे हैं तो इसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म वाला जो फॉर्मूला है इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है और हमको फाइंड आउट करना है उसका nth टर्म, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये एकदम प्रायोरिटी वाली चीज़ है, इसको ध्यान रखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इस लेक्चर में ये फाइंड आउट करेंगे कि अभी तक तो हमारे पास सीरीज़ दी होती थी, उसका हम लोग लास्ट टर्म, इसको लास्ट टर्म ही बोल सकते हो आप लोग। nth टर्म का मतलब लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है या Tn-1 टर्म फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला वैसे वैसे वेरी हो जाएगा। अब टर्म फाइंड आउट करने के बाद क्वेश्चंस में ये भी हो सकता है कि आपको सम निकालने के लिए बोल दे, कि जैसे मान लो सपोज दैट एक एग्जांपल में अगर लूँ कि मान लो दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 100 तक दिया है, तो इसका मुझे सम फाइंड आउट करना है। अब ये देख के सीरीज लग रही है कि ये जो सीरीज है वो एपी में है, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये देख के लग रही है कि ये जो सीरीज है वो एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये दी हुई है। इसका सम फाइंड आउट करेंगे। तो अगर छोटी सीरीज हमारे पास होती है, सपोज डेट 1, 2, 3, 4, जस्ट 4 टर्म्स में इसमें दिए हैं, तो इसको तो बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका मुझे सम निकालना हो, सम निकालना हो तो इसको सॉल्व करेंगे। 1 में 2 ऐड करेंगे, 2, 3 और 4 ऐड करके इसका सम जो है वो बता देंगे। लेकिन अगर सीरीज लंबी दी हो, लंबे टर्म दी हो, तो हम लोग इसको बैठ के ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बैठ के ऐड करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम लोग मैथमेटिक्स की हेल्प लेते हैं और कुछ फॉर्मूले वगैरह ड्राइव करते हैं इससे, जिससे हम लोग विदिन अ सेकेंड या विदिन अ मिनट जैसे भी क्वेश्चंस होंगे उस हिसाब से हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अर्थमेटिक मैंने बताया था प्रोग्रेशन का, अगर मैं पहला टर्म सपोज करता हूँ, सपोज उसका जो फर्स्ट टर्म है, मैं मान लो यहाँ पर सपोज करके लिखता हूँ, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो मैंने ए मान लिया है, और जो मैं कॉमन डिफरेंस मान रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस वो मैं मान रहा हूँ डी। तो अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन हम लोग लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, ए पहला टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये थर्ड टर्म हो गया, ओ सॉरी फोर्थ टर्म हो गया, ये हो गया आपका फिफ्थ टर्म। ऐसे डॉट डॉट करते करते जो लास्ट टर्म होता है उसको लिखते हैं ए प्लस n-1 इंटू डी। अब इसी का मान लो मुझे टर्म मुझे निकालना है, समेशन निकालना है कि पूरे टर्म को ऐड करके बताओ इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा। तो एक फॉर्मूले के रूप में इसको हम ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसमें हम लोग एडिशन कर देते हैं कि इसका मुझे करना है ऐड, करना ऐड ही है, जैसे डॉट डॉट करते करते ही है। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। फिर एक बार ऐसा ना हो लिखते हैं। अब क्या करेंगे कि हम इसको पीछे से एक बार जिसका लास्ट टर्म है उसको पहले लिखेंगे और ऐसे करेंगे। अब ऐसा क्यों करने को बता रहा हूँ, जैसे मान लो कोई एक टर्म दिया है, सपोज दैट यहाँ पे मैं राइट करता हूँ, यहाँ पे दिया है 1, 2, 3, 4, चाहे 1, 2, 3, 4 को ऐड करो और चाहे 4, 3, 2, 1 को ऐड करो, बात तो सेम है ना, आंसर दोनों में सेम आना है। तो वैसे सेम जस्ट एक फार्मूला टाइप देने के लिए कि एक फार्मूला हमको मिल जाए इससे, उस हिसाब से हम इसको लिख रहे हैं। तो अगर जस्ट मैं इसको उल्टे साइड से लिखूँ तो ये हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी प्लस ए प्लस इसका जो दूसरा सेकंड लास्ट होगा वो ये होगा, डॉट डॉट करते करते प्लस यहाँ पे ए प्लस डी आएगा और प्लस ए आएगा। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है।
अब दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसको ऐड कैसे कर रहा हूँ मैं। तो एस एन प्लस एस एन हो जाएगा, ये एस एन प्लस एस एन, इसको ऐड करेंगे तो इसको पहले, ये इसका पहला टर्म है, इसका ये वाला पहला टर्म, दोनों को साथ में लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है, दोनों को साथ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस इसका वाला ए प्लस ए, तो ये मैंने एक साथ लिख लिया, प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी और प्लस ए प्लस डी, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी प्लस ए प्लस टू डी, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस ये वाला लास्ट वाला ए प्लस ये वाला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया। तो ये एस एन हो गया 2SN, ठीक है। अब देखो इसको मैं ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा ए प्लस एन डी माइनस डी प्लस ए, या इसको चाहो तो ब्रैकेट के अंदर ही रहने दो, कोई ज़रूरी नहीं है इसको हम करें, तो अभी इसको मैं ब्रैकेट के अंदर ही रहने देता हूँ, ठीक। तो ये हो जाएगा ए और ए ऐड करोगे तो हो जाएगा 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, प्लस अब इसको हम लेकिन ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, ए प्लस ये हो जाएगा ए और ए 2A हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा एन डी माइनस टू डी प्लस डी, प्लस इसके ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो मैं यहाँ नीचे राइट कर दे रहा हूँ, ए प्लस या ए हो जाएगा 2A प्लस एन डी माइनस थ्री डी, और ब्रैकेट के अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2D प्लस डॉट 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 प्लस ये हो जाएगा नीचे यहाँ पे 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये बन गया। अब देखना ये तो ऐसे ही लिखा है, इसको ऐसे नहीं देते हैं, 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस, अभी देखना ये हो जाएगा 2A प्लस ये हो जाएगा एन डी माइनस ये हो जाएगा डी, क्योंकि माइनस 2D और प्लस डी मिलके माइनस डी बचेगा, प्लस इस पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2A प्लस एन डी माइनस डी, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस ये वाला 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर अब देखना ये हो जाएगा 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस 2A प्लस इसमें से डी कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी प्लस ऐसे सेम इसमें से 2 कॉमन लोगे तो एन माइनस वन इंटू डी प्लस डॉट 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 प्लस 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ये टर्म बनेगा। अब देखो ये बन गया कितना, 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2A प्लस एन माइनस डी, ये टर्म बनेगा कहाँ तक, ये कहाँ तक जा रहा है टर्म टोटल, ये जा रहा है एन तक, एन टर्म तक जा रहा है, क्यों, अच्छा अब देखना क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ ऊपर ये टर्म जा रहा था एन तक, एन तक ही जा रहा था ना पहला वाला टर्म, ये जा रहा था एन तक, ये वाला टर्म जा रहा था एन तक, दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो टोटल कितने टर्म हो गए, 2n हो गए, लेकिन मैंने इसका एक टर्म पकड़ के इसका एक टर्म लेके कंबाइन कर दिया, मिला दिया, देखो एक साथ कर दिया, तो जो ये टोटल ऐड किया ये कितने तक जाएगा, ये भी जाएगा n तक, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये n तक ही जाना है, इसमें कुछ रट्टा नहीं मारना है, इसको ध्यान से देखना, ये n टर्म तक ही जाएगा। किसी को कोई डाउट होगा तो एक बार वीडियो पीछे करके दोबारा से उसको देख लेना कि ये टर्म n तक गया है, ये टर्म भी, ये वाला टर्म भी n तक गया है, दोनों को मैंने ऐड किया तो टोटल तो 2n तक जा रहा है, लेकिन जब मैंने कंबाइन ऐड कर दिया इन दोनों को तो वो n तक ही जाएगा, ठीक है। एक एक पेयर बना लिया यहाँ पर, तो वो मिक्स होके फिर n तक ही बचा। तो अब ये टर्म बार बार n तक ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अब ये भी मैं समझा दे रहा हूँ, देखो जैसे मैंने लिखा है 2 + 2 + 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 2, क्यों, क्योंकि 2 जो है वो 3 बार ऐड हुआ है, तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, कितनी बार ऐड हुआ है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2। बेसिकली जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो ऐड का ही एक पार्ट है, वो एडिशन का ही एक पार्ट होता है, तो मैंने 3 को एक मल्टीप्लाई कर दिया 2 बार, ठीक है। तो वैसे मैं जब ये टर्म जा रहा है n तक तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा n से, तो n × 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2SN इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 2SN इक्वल टू n × 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो SN की वैल्यू कितनी आ गई, n/2 × 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये आपका हो गया फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया कि अगर कोई भी
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, वो एन टर्म तक दिया गया है, ठीक है। तो अगर उसका मुझे समेशन फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट मुझे एन टर्म पता है कहाँ तक गया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसी फॉर्मूले में एक और भी हम लोग अगर एडिशन चाहें तो बहुत जगह आपकी बुक में दिया रहता है कि जैसे मैंने लिखा n/2 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ a n - 1 इंटू डी। अब कायदे से देखोगे तो ये क्या है, ये दिया है टी एन टर्म दिया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n/2 इंटू ए प्लस टी एन को बहुत जगह हम लोग लिख देते हैं एल मतलब लास्ट टर्म, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n/2 इंटू ए प्लस एल। तो ये एस एन की वैल्यू तो कहीं कहीं पर ये भी यूज़ कर लेते हैं, कहीं कहीं पे वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कैसे हमें यूज़ करना है। तो अगर एन टर्म दिया गया है और ए पी में है, पहली कंडीशन तो ए पी में होना चाहिए। फिर अगर मुझे उस एन टर्म का जो है समेशन निकालना है, सम करना है उसको, तो हम इस फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये सब टूल हैं, इस टूल का यूज़ करके हम लोग बड़े बड़े सीक्वेंस का सम फाइंड आउट करते हैं, और ये जो है एज अ टूल यूज़ करते हैं। टूल का मतलब कि कोई क्वेश्चन आप मान लो सॉल्व कर रहे हो और उसमें ये जो है सीक्वेंस कहीं से आ गया, तो आपको कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा कि मैं जो है 50,000 टर्म तक या फिर 100 टर्म तक 200 टर्म तक मैं उसको ऐड करने जाऊंगा। वो डायरेक्ट मैं फार्मूला लगाऊंगा और सॉल्व कर दूंगा विदिन 10 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड, जितना भी हमको टाइम लगता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।